अब बात मैं उन मुसलमान परिवारों से करना चाहता हूं जिनके बच्चे इन वायलेंट प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। ये जरूरी है कि उनको भी कुछ चीजें क्लियर कर दी जाए, और ये इसलिए ताकि आपका परिवार बर्बाद ना हो, आपका परिवार परेशानी में ना आए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होता है, किसी न किसी का कोई ना कोई चीज इंटेंड करके वो कर रहा होता है। तो केवल हर वक्त ये कहना कि मुसलमान गलत है, मुस्लिम फैमिली गलत है, वो अनजस्टिफाइड होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है। अल्टीमेटली समवन इज मिसगाइडिंग यू एंड दैट समवन इज एंटी नेशनल, एंटी सोशल, बट यू आर गेटिंग ट्रैप्ड इन इट। डोंट डू इट, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स यू हु आर ऑन द लूजिंग साइड। व्हाई एम आई सेइंग दिस? आई विल डेमोन्स्ट्रेट। तो जब भी कोई वायलेंस होता है या प्रोटेस्ट होता है और उसका हिस्सा कोई भी आपका परिवार वाला बन जाए, और उसके बाद जब नुकसान हो जाए और फिर आप जस्टिफाई करें कि अल्टीमेटली वो तो वहां था नहीं, या फिर वो उसने तो कुछ किया नहीं था, या उसने तो पत्थर चलाया नहीं था, वो निहत्था था, इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे नुकसान तो आपका हो गया। रांची में 2 लोगों की जान चली गई। वो 2 लोग कौन थे? आपके ही परिवार के हिस्सा थे। क्यों गए? आखिर वहां मौजूद थे ना वो। ये बात तो सच है कि एंड ऑफ द डे वो वहां प्रेजेंट थे। तो क्यों प्रेजेंट थे? अगर 1 मिनट की मान भी लिया जाए, जैसा कहा जा रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, वो निहत्था था, दोनों ही बच्चे, एक 15 साल का, एक 17 साल का या 18 साल का, तो फिर सवाल यह है कि आखिर वो प्रोटेस्ट में कर क्या रहे थे? क्यों? पुलिस एक्शन जो उस वक्त हुआ है उसके बाद सीसीटीवी फुटेज है, और सीसीटीवी फुटेज में नजर आना नहीं चाहिए था लॉजिकली, लेकिन वो नजर आ रहा है और वायलेंस भी कर रहा है, पत्थर भी चला रहा है। जब ऐसी चीजें होती है उसके बाद जब आप उसको जस्टिफाई करते हैं तो प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस हो जाती है, क्योंकि सीसीटीवी में बहुत क्लियर नजर आता है कि कौन क्या कर रहा है। ये सब आप लोग जानते हैं। तो अगर सीसीटीवी में नजर आए कि कौन पत्थर चला रहा है, कौन मार रहा है, कौन पुलिस वालों के पीछे दौड़ रहा है, तो वो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। सबूत आ जाए तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। एंड ऑफ द डे आपको मानना होता है कि कहीं ना कहीं आपका बच्चा गलत था, भले ही वो पत्थर चला रहा हो, उसके हाथ में डंडा हो या ना हो, फैक्ट है क्योंकि वो प्रेजेंट है तो फिर वो गलत है। लेकिन जब आप उसको जस्टिफाई करने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि बात कहीं की कहीं चली जाती। हुआ ये कि दरअसल रांची में एक बच्चे की जान चली गई, और जब मीडिया उसके घर पहुंची तो उसकी मां ने कहा कि मुझे अपने बेटे पे गर्व है, वो खुदा के लिए लड़ते हुए या खुदा के लिए चीजों को मांगते हुए मर गया, यानी खुदा के लिए वो चला गया। जब आप ऐसी चीजें कहते हैं ना तो आपको लगता है कि आप जस्टिफाई कर दे रहे हैं, लेकिन आप उसके पीछे और आगे का सोचते नहीं है। कोई भी शख्स, कोई भी, इट्स अ पीसफुल कंट्री और पीस तो सबको चाहिए। तो फिर आपका बच्चा अगर कहीं जा रहा है तो उसको रोकना काम किसका है? आपका। लेकिन आप रोक नहीं रहे, आप वहां जाने दे रहे हैं, वहां पर वायलेंस हो रहा है और फिर आप उसको जस्टिफाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर जाकर सारी दिक्कत होती है। कैसे? well listen to this, I will explain in detail कि where is and what is happening in this country। एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे वायलेंस होते हैं और उसमें बहुत दूसरे कम्युनिटी के लोग होते हैं। यहां तो मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरे प्रोटेस्ट में बहुत सारे, जैसे अभी प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें तो मुस्लिम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी एक्शन होता है, उसमें भी डंडे पड़ते हैं, उसमें भी पुलिस एक्शन किया जाता है। तो क्या उस वक्त कह देता है कोई कि अरे वो तो भगवान के लिए कर रहा था, या फिर कोई रिलीजियस प्रोसेशन में वायलेंस हो जाए, उसमें दोनों कम्युनिटी होती हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं, इसको भी चोट लगती है, उसको भी चोट लगती है। क्या जिसको दूसरे कम्युनिटी से चोट लगती है क्या वो कहता है कि नहीं वो तो भगवान के लिए कर रहा था इसीलिए सब जस्टिफाई हो जाए? रिलीजन के नाम पे आप चीजों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, और वही कोशिश की जा रही है। जब भी जो भी मीडिया हाउस पहुंचे, अल्टीमेटली उसकी मां ने जो कुछ भी कहा उससे उसका एक्शन जस्टिफाई हो गया और पुलिस एक्शन गलत हो गया। ये आपने कहने के लिए तो कह दिया, लेकिन आपने आपके कह देने से वो बच्चा शहीद का दर्जा तो उसको नहीं मिलेगा। फैक्ट ये है कि एक ऐसी जगह जहां वायलेंस हो रहा है आपका बच्चा मौजूद है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी अलग बात है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं कर रहा है फिर भी तो अनसेफ है ना, और आपने उसको अनसेफ सिचुएशन में डाल दिया। आप उसकी बात नहीं कर रहे कि उसको जाना नहीं चाहिए था, मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि उनकी कोई गलती नहीं थी, वो ऐसे ही चले गए थे, तो फिर जाने क्यों दिया? क्यों?
क्योंकि खतरे में तो उन्हीं की जिंदगी पड़ी ना। लेकिन आपने ये नहीं सोचा। आज आप कह रहे हैं वो तो खुदा के लिए चला गया, यानी आपका बच्चा गया था, वो वहां पे यही करने गया था, तभी तो आप बोल रहे हैं, उसके एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। या तो आप कहिए कि नहीं वो इन्वॉल्व नहीं था, तो फिर वो कर क्यों रहा था, उसको सेफ रहना चाहिए था घर में। लेकिन फिर आप कहते हैं नहीं, मुझे तो गर्व है अपने बेटे पे, क्योंकि वो खुदा के लिए चला गया, खुदा के लिए कुछ करते हुए चला गया, तो यानी वो कुछ कर रहा था। करेक्ट, ये बात आप मानते हैं। ये एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर कोई भी शख्स इस कम्युनिटी का हो, उस कम्युनिटी का हो, अगर वायलेंस करते हुए पकड़ा जाता है या उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है, तो उसको ये जस्टिफाई इस बेसिस पे नहीं किया जा सकता कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहा था। वायलेंस कभी भी अच्छा काम नहीं होता। ये जितने पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? कोई भी कम्युनिटी के हो, ये जस्टिफाइड नहीं है। वायलेंस किसी भी रिलीजन में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वही जमीयत उलेमा हिंद जो आज सुप्रीम कोर्ट गई है, उसी ने कहा कि आप पैगंबर के नाम पे वायलेंस मत कीजिए, इस तरह के प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि पैगंबर नहीं सिखाते कि आप वायलेंस करें, तो फिर आप वायलेंस क्यों कर रहे हो और आप उसको जस्टिफाई कर दे रहे हो पीछे से, ये कह के कि मुझे तो अपने बेटे पे गर्व है। ये कहां की स्ट्रेटजी है? आज नहीं तो कल तो साबित हो ही जाएगा कि गलती किसकी थी, पुलिस वालों की या उनकी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अगर एक बार साबित हो जाए कि नहीं गलती आपकी थी, फिर भी आपका ये कह देना कि नहीं मेरे लिए तो मेरा बच्चा शहीद हो गया क्योंकि वो खुदा के लिए कुछ कर रहा था, ये तो बहुत बड़े सवालों के घेरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फालतू में खुदा को भी इन्वॉल्व कर दिया इसमें, जबकि प्रूव हो जाएगा फैक्ट से कि गलती किसकी थी। तो ऐसे कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेगा और उसके बाद आपका नाम एफआईआर में आ जाए, चाहे वो चोट लगी हो उसको, या इस केस में जैसे रांची के केस में दोनों की मौत भी हो गई, फैक्ट ये है कि पुलिस की जो रिपोर्ट है वो उन दोनों को ब्लेम करती है, उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसमें उसका जिक्र है, फिर भी आप कहते हैं नहीं वो तो सही था। तो फिर अगर वो सही था तो फिर वो यहां क्यों था? प्रोटेस्ट करना इज टर्निंग आउट टू बी हैबिट, ऐसा नजर आ रहा है जितनी भी तस्वीर आपको मैंने दिखाई। इससे एक चीज बहुत साफ है कि प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, और प्रोटेस्ट करना एक आदत सी बनती जा रही है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? वो इसलिए क्योंकि अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर आज भी प्रोटेस्ट हुए बुलडोजर्स के खिलाफ। अब पहले प्रोटेस्ट किस लिए हुआ? प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी नुपुर शर्मा के एक बयान से, स्टेटमेंट से, विच वॉज रेफरिंग टू द प्रॉफिट। That is how it all started. The protest started because of a statement by a BJP spokesperson, Nupur Sharma, where she made certain references to prophet. Then what happened? मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट करना एक आदत सी लग रही है? सबसे पहले इसके कारण प्रोटेस्ट किया, उसके बाद क्या हुआ? जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तब सडनली पुलिस एक्शन हो गया। अब वो चाहे रांची में हुआ हो, मुरादाबाद में हुआ हो, सहारनपुर में हुआ हो, देवबंद में हुआ हो, प्रयागराज में हुआ हो, सूरत में हुआ हो, राजकोट में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, जहां पर भी, हावड़ा में, जहां पर भी हो, पुलिस एक्शन जब हो गया तो फिर प्रोटेस्ट किसके बारे में हो रहा है? पुलिस एक्शन के खिलाफ। तो पहले प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के खिलाफ। फिर प्रोटेस्ट किस लिए हुआ? पुलिस एक्शन के खिलाफ। अब जब पुलिस एक्शन के बाद प्रोटेस्ट हुआ तो पुलिस ने बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। अब बुलडोजर से मकान गिरने लगे तो आप फिर उस प्रोटेस्ट को भूल गए जो पुलिस एक्शन के खिलाफ था। तो यानी नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन हुआ, आपने प्रोटेस्ट किया, ये कह के नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या गिरफ्तारी हुई? क्या आपने उसका इंतजार किया? क्या आपने पीसफुली प्रोटेस्ट 10 दिन किया? नहीं, आपने सीधा वायलेंट प्रोटेस्ट कर दिया। लोगों ने आपके प्रोटेस्ट को बदनाम कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नुपुर शर्मा की कहानी पीछे छूट। चलिए, उसके बाद क्योंकि पुलिस एक्शन हो गया, 2 लोग मारे गए रांची में, तो आपने अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया पूरे देश में। तो क्या पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हो गया? जब तक होता तब तक बुलडोजर चल गया। अब आप इस प्रोटेस्ट को भूल के बुलडोजर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भाई आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी या पुलिस वालों के अगेंस्ट एक्शन या बुलडोजर के अगेंस्ट एक्शन? आप एक क्लियर माइंडसेट से काम नहीं कर रहे, यानी योर एजेंडा इज नॉट क्लियर। एजेंडा इज वेरी सिंपल, प्रोटेस्ट एट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कुछ भी हो प्रोटेस्ट करते रहो। ये मालूम नहीं क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करना है। तो प्रोटेस्ट आदत सी बनती जा रही है, ऐसा लग रहा है। कभी सीए के चक्कर में प्रोटेस्ट करना है, कभी
कोई हनुमान जयंती में प्रोसेशन लगेगा तो वहां वायलेंस हो जाना है, कभी सीए का वायलेंस करना है, कभी इस मुद्दे पर वायलेंस करना है या प्रोटेस्ट करना है। ये क्यों? व्हाई? is it some kind of fun that you are getting, that you have to protest on anything and everything? ऐसा कैसे हो रहा है कि हर बार लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है? सीए के टाइम में भी यही हुआ, अभी भी यही हो रहा है। जब महावीर जयंती की जुलूस निकली दिल्ली के जहांगीरपुर में, तब भी वायलेंस हो गया। तो हर बार प्रोटेस्ट होगा और हर बार वायलेंस हो जाएगा तो एक पैटर्न सेट हो जाएगा, और वो पैटर्न आपकी कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है। अब वो रीजन क्या है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी समझना जरूरी है। लेकिन फैक्ट है कि एक प्रोटेस्ट जो है ना कि पैटर्न में चल रहा है, ऐसा लग रहा है प्रोटेस्ट करना है इसीलिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा इस प्रोटेस्ट के पीछे। हर चीज पे प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि आप प्रोटेस्ट करने उतर जाएं और उसके बाद वायलेंस हो जाए। लेकिन ऐसा ही देखा जा रहा है, हो यही रहा है फैक्ट, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे कहीं पर भी हो, हैदराबाद हो, कहीं पर भी हो। एक विशिष्ट साइकिल होता है ना। ये मैं मुस्लिम परिवारों को ये चीजें बता रहा हूं, उनको समझना कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटेंट कुछ कर रहे हैं और हो कुछ और रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका आपका कि आपकी इंटेंशन अगर ठीक है, आप वायलेंस में इंटेंट नहीं करना चाहते, आप प्रोटेस्ट उस तरह से नहीं करना चाहते जिस तरह से हो जाता है, तो फिर आपको समझदार भी बनना पड़ेगा। हो क्या रहा है, एक विशिष्ट साइकिल है और आप रियलाइज नहीं करते कि आपका परिवार, आपकी फैमिली कैसे उस विशिष्ट साइकिल में फंस जाती है। सो लेट मी एक्सप्लेन द विशियस साइकिल दैट मुस्लिम फैमिलीज स्पेशली आर गेटिंग इन्वॉल्व इन। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बात करेंगे इसके बारे में, खास करके जर्नलिस्ट, वो सिर्फ 2 लाइन बताएंगे और निकल जाएंगे। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सा विशियस साइकिल है और क्यों आपके लिए वो विशियस साइकिल बहुत डेंजरस है। जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं इन सारे केसेस में, जितने भी पोस्टर पिक्चर्स आप देख रहे हैं, वो चाहे दिल्ली का हो, जामा मस्जिद का हो, या फिर वो रांची का हो, मुरादाबाद का हो, सहारनपुर का हो, कहीं का भी हो, प्रयागराज का हो, इन इन्वेस्टिगेशन से कुछ चीजें बहुत साफ होती है। इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोवोकेशन, जो वायलेंस का प्रोवोकेशन है, वो लोकल नहीं था, वो बाहरी लोगों ने आके लोगों को इंस्टिगेट किया और प्रोवोक किया। जो पुलिस कह रही है ना, और जो यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि इंस्टिगेशन पे हो रहा है, वो ऐसे ही नहीं कह रही है। जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, हर एक शहर में, झारखंड में तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, झारखंड में तो हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट है, यानी जेएमएम की गवर्नमेंट है, वहां की पुलिस जेएमएम कंट्रोल करती है। सिमिलरली तेलंगाना में तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहां टीआरएस गवर्नमेंट है। वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहां टीएमसी गवर्नमेंट है, यानी तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, उसी तरह गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की, वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि कुछ लोग बाहर से आए या आते हैं और लोकल को भड़काते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग समझदार हैं जो नहीं भड़कते हैं, और कुछ लोग भड़क जाते हैं, जिसके बाद प्रोटेस्ट होता है। और प्रोटेस्ट का डिजाइन डिसाइडेड होता है, क्योंकि वो लोग जो आते हैं वो प्री प्लान्ड मोटिव से आते हैं। आपको नहीं मालूम डिजाइन, क्योंकि आप तो इनोसेंट हो। वो परिवार, मुस्लिम परिवार जो उस शहर में है, जिनके बच्चे बाद में इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हो जाते हैं या पत्थरबाजी करते हैं या फिर पुलिस एक्शन में उनको चोट लगती है या मारे जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो किस डिजाइन से आ रहे हैं। लेकिन द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, एज पर द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन ऑल द प्लेसेस, इन ऑल द सिटीज, they all came from outside, selected a few locals, instigated them, made them part of their design, and then executed the design. And you became prey to that. You fell prey to that. आप फंस गए उस जाल में, जो जाल किसी और ने कहीं और बुना था और आपको पता ही नहीं चला। आज क्या हुआ? आज नुकसान आपका हो गया। तो ये सब जगह की कहानी है। हर जगह के इन्वेस्टिगेशन में क्लियरली पता चल रहा है कि एक प्री कंसीव्ड कॉन्स्पिरेसी थी, जिसके कारण कुछ लोग आए अलग अलग शहरों में, मुरादाबाद में कहीं से, सहारनपुर में कहीं से, रांची में कहीं से, हैदराबाद में कहीं से, या हावड़ा में कहीं से, अलग अलग जगहों से आ गए। कोई नहीं जानता इनको, इनके चेहरे नहीं है। ये एक क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल है जो एंटी सोशल, एंटी नेशनल है,
और ये लोग डिजाइन करके आते हैं। तो एक प्री कंसीव्ड प्लान था टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस ऑन द 10th of June after the Friday prayer. This time it was in the name of prophet. It was earlier it was in the name of CA, and then in Jahangirpur it was in the name of Mahavir Jain. But their intentions were clear. They all came with a plan, and you all fell prey to that plan. तो आप सब लोग उस जाल में फंस गए जो आपका बुना हुआ जाल नहीं था, कहीं और किसी ने बुना था। और ये नेफेरियस डिजाइन है। होता क्या है कि कुछ लोग बाहर से आते हैं, वो लोकल इनोसेंट किड्स को, स्पेशली मुस्लिम बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको बताते हैं बहुत सारी चीजें। किस तरह की चीजें बताते हैं कि भाई आपको अपना पावर दिखाना है, आपको एक्शन लेना है सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनको बताना है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको टारगेट किया जा रहा है। और वो छोटी छोटी चीजों को, यानी छोटे छोटे इंसिडेंट्स को इन लोगों के सामने बहुत बड़ा बड़ा बना के बताते हैं ताकि उनका खून खौले। अब ये बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता, उनको तो ये कहानी सुनाते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं जो बोल रहा हूं उससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। अब मैं अच्छा बोलूं कि बुरा बोलूं ये आप पर डिपेंड करता है और आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो बहुत सारे लोग उसको सही तरीके से लेते हैं और वो अलग हो जाते हैं कि नहीं ये भड़का रहे हैं हमको, और बहुत सारे लोग उनकी भाषा समझने लगते हैं और उन्हीं के जाल में, उन्हीं की तरह बोलने लगते हैं और वो उनके जाल में फंस जाते हैं, उनके प्रोपेगेंडा मशीनरी, उनके प्रोटेस्ट प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। इसका इंप्लीकेशन उनको पता नहीं होता कि इसका इंप्लीकेशन क्या होता है, लेकिन क्योंकि वो इनोसेंट है, उनको समझ में नहीं आता है, वो इनके नेफेरियस डिजाइन का हिस्सा बनते हैं और वायलेंस में इंडल्ज कर जाते हैं। उसके बाद वो प्रोटेस्ट ज्वाइन करते हैं, उसके बाद पत्थरबाजी होती है, वायलेंस होता है, वो उसका हिस्सा बन जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि कब वो सीसीटीवी में आ गए, कब वो आइडेंटिफाई हो गए, कब पुलिस उनके पास पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जो आ रहे हैं बाहर वाले, ये समझा जो रहे हैं वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, हम फंस जाएंगे, ये सोच ही नहीं पाते वो, और वो एक एक करके फंसते चले जाते हैं। कल पुलिस निकालती है सीसीटीवी फुटेज, उनमें 500 लोग नजर आते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ये 500 के 500 लोकल हैं, ये फंस जाते हैं। और जो बाहर से आते हैं वो तो समझदार हैं, वो करके निकल जाते हैं और मारे जाते हैं ये लोग। और होता यही है, ये लोग सोचते हैं लोकल कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बार फंसते यही लोग हैं। तो मिलता क्या है, पुलिस एक्शन होता है, चोट लगती है, अनफॉर्चुनेटली रांची की तरह एक दो लोग मर जाते हैं, आपका परिवार अपनों को खो देता है, कोई अपने बेटे को खोता है, कोई अपने पिता को खोता है, कोई अपने हस्बैंड को खोता है। अल्टीमेटली लॉस किसका होता है? आपकी फैमिली का। एंड ऑफ द डे स्टोरी तो यही होती है, लॉस तो फैमिली का ही होता है। दे डोंट रियलाइज दैट ये बात बहुत खुश होने की बात नहीं है, गर्व करने की बात नहीं है कि आपका बेटा इस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए शहीद हो गया। कोई शहीद नहीं हुआ है, वो एक गलत काम कर रहा था और उसमें फंस गया बगैर जाने कि वो गलत काम कर रहा है, और आप लोग भी नहीं समझ पाए और ऐसा हो गया। कम से कम अब समझिए कि ये चीजें जो हो रही हैं उसके पीछे कुछ प्लान है। अब क्या होता है, एक इंसिडेंट हुआ, पुलिस को लगा कि वो गलत हो रहा है, पुलिस ने उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया। अब जो ग्रुप आया था उसने आपको कुछ और कह के भड़काया, आप भड़क गए, आपने जाके पत्थरबाजी कर दी। पुलिस को लगा कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने एक्शन लिया ताकि सिचुएशन कंट्रोल हो। उसमें आपको चोट लगी, एक आध लोग मारे गए, फैमिली बर्बाद हो गया। उसके बाद क्या होता है, अब जो फैमिली बर्बाद होती है या जिसका कोई चला जाता है या जिसके परिवार में लोगों को चोट लगती है, वो तो उसको तो गुस्सा आता है, और ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो लोग जो बाहर से आए होते हैं अब वो इसका फायदा उठाते हैं, जो आपको समझने की जरूरत है। पहले तो आपको इसमें घुसा दिया, इन्वॉल्व कर दिया, आप नहीं चाहते हुए फंस गए, आपके खिलाफ पुलिस एक्शन हो गया। अब जब पुलिस एक्शन हो गया तो वो आपको क्या समझा रहे हैं, तुम इनोसेंट थे, तुम सही थे, तुम शरीफ थे, तुम सही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दी, तुम्हारे परिवार का एक्स मेंबर मर गया, अब तुमको इसका जवाब देना है। अब ये एक विशिष्ट साइकिल है जिसमें आप फंसते जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आप फंस रहे हो। अब आपको गुस्सा आ रहा है, अब आपके फैमिली वाले 5 लोग 10 लोग हैं, उनमें से 5 लोग समझदार हैं, वो तो समझ जाएंगे कि भाई जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, कम से कम और नुकसान नहीं चाहिए। लेकिन जो 5 लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको वो समझ में आएगी जो उनको समझाया जा रहा है,
और फिर वो उनके साथ गलत रास्ते पे चले जाएंगे, कहीं और जाके कुछ और करेंगे, फिर उनमें से भी किसी और को नुकसान होगा, फिर वो कोई और 4 लोगों को और दर्द देगा, फिर वो करेंगे, और ये इनकी मेंबरशिप या इनका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाएगा। यानी ये जो लोग हैं जो बाहर से आए थे, किसी न किसी तो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, किसी तो ग्रुप का हिस्सा है, उस ग्रुप उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मंशा है कि अपने नंबर को बढ़ाओ, उसके लिए ये सारा प्लान बनाया जाता है, आपको भड़काया जाता है, आपको इन्वॉल्व किया जाता है, आपको कहा जाता है वायलेंस करो, जब आप वायलेंस कर लेते हो तो आपके खिलाफ एक्शन होता है, और जब एक्शन हो जाता है तो वापस वो आपको भड़काता है कि आपके खिलाफ गलत एक्शन हो गया है, अब इसका भी बदला लेना है। अब आप चल देते हो उनके साथ, आपका घर पीछे छूट जाता है, आपका एक मेंबर चला जाता है, आपकी फैमिली बर्बाद हो जाती है क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है, आप कहीं और जाते हो, उनके साथ कोई और एक्शन करते हो, फिर वहां से कहीं और जाते हो, फिर कोई गली चलती है, फिर उसमें आप चले जाते हो, परिवार का दूसरा सदस्य भी चला गया। क्या मिलता है इससे? फैमिली का ब्रेड अर्नर चला गया, कमाने वाले चला गया, फैमिली का एक मेंबर का नुकसान हो गया, उसके साथ 4 और लोग बरगला गए, गुमराह हो गए, उनमें से कोई गया तो और नुकसान हो गया। ये इस विशेष साइकिल में आप कब तक फंसते जाओगे? एक चीज केवल नहीं की होती कि पहले दिन उनको नहीं सुना होता तो जिंदगी वैसे ही चल रही होती, आज भी आप कमा रहे होते, आपका बेटा आज जिंदा होता। आज जो आप रो रहे हो, कह रहे हो कि नहीं ये गलत हो गया और वो शहीद हो गया या हमें गर्व है, ये कहने की जरूरत क्यों थी? वो बच्चा जिंदा रहना चाहिए था, वो आज जिंदा क्यों नहीं है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्यों जिंदा नहीं है? वो इसलिए जिंदा नहीं है क्योंकि आपने रोका नहीं उसको। आपने अगर रोका होता तो वो जिंदा होता। अभी भी रुकिए, कम से कम और नुकसान मत कीजिए, अपना बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, उनको कमाने दीजिए, आप भी बढ़िए, देश भी बढ़ेगा। लेकिन नेगेटिव इलीगल चीजें करने से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ही नुकसान होता रहेगा। कब तक नुकसान करते रहिएगा? मत करिए इसमें। क्यों? क्योंकि जो आपको समझा रहा है वो एक इंटेंशन से समझा रहा है, उसका एक प्लान है, आपका कोई प्लान नहीं है। आपकी जिंदगी केवल बर्बाद हो रही है क्योंकि आप उस प्लान का हिस्सा बन जा रहे हो। वो जो बना रहे हैं प्लान, वो अपनी नंबर्स बढ़ा रहे हैं। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिनको सिस्टम के खिलाफ खुंदक हो, जिनको सिस्टम से नाराजगी हो। तो वो सिस्टम से नाराजगी कैसे होगी? ऐसे जब प्रोटेस्ट होंगे, उसमें जो पुलिस एक्शन होगा, उस पुलिस एक्शन से वो गुस्सा आएगा, और ऐसे गुस्से लोगों की इनको जरूरत है। क्यों? उनको समझाना बड़ा आसान है कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो गया है, अन्याय हो गया है, अब इस अन्याय का बदला लेना है। ये बदला लेना तो आपका इंटेंशन ही नहीं था क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन अब आपके दिमाग में इन्होंने जहर डाल दिया। कहां से कोई आया, आपकी शांति जिंदगी चल रही थी, आसान जिंदगी चल रही थी, उसको बर्बाद करके चला गया, और आगे की भी तैयारी करके चला गया, अपने साथ 4 लोगों को लेके भी चला गया। रांची, मुरादाबाद, प्रयागराज, जहां पर भी हुआ हो, छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से कुछ तो फिर भी लौट के घर आ जाएंगे। सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन ये कितने लोग होंगे? बहुत सारे लोग उन लोगों के साथ चले जाएंगे जो लोग बाहर से आए थे, और वो कहीं और जाके किसी और को समझा रहे होंगे, और शायद उसमें आपका बच्चा भी होगा जो किसी और बच्चे को समझा रहा होगा। क्या ये चलता रहेगा? इस तरह से परिवार के परिवार बर्बाद होते रहेंगे। नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, आप प्लीज समझो, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। अगर आप इस तरह के एक्शन में, इस तरह के प्रोटेस्ट में, जो प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए, पत्थरबाजी करोगे, डंडे चलाओगे, पत्थर चलाओगे, ईंट चलाओगे, गोलियां चलाओगे, छुरी चलाओगे, चाकू चलाओगे, तो अल्टीमेटली आप ही बर्बाद होगे। सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करेगा ही। आप या तो घर से भागते रहोगे, या कोई एक्शन का शिकार हो जाओगे, या आपका घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। एंड ऑफ द डे नुकसान प्योरली आपका है। आज वो परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, क्या वो बेटा लौट के आएगा? नहीं आएगा। न वो वहां होता, न ये नुकसान आपका होता। तो फिर जाने किसने दिया? आज कह देना कि आप इन्वॉल्व नहीं है, आपका बेटा ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है कि आपके इमोशंस को फ्लेयर अप करके ये अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। ये जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल्स हैं, ये आपके इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके अपने ग्रुप के नंबर्स बढ़ा रहे हैं, अपने जैसे और भी लोग क्रिएट कर रहे हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली आपके बच्चे। अब आप अपने बच्चों को संभालिए,
या फिर उनके ग्रुप का नंबर बढ़ाइए, ये चॉइस आपका है, आपको क्या करना है। इस तरह के इंसिडेंट्स करने से देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? ये देश बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का है, यानी 138 करोड़ की जनसंख्या का है। चंद 100 या चंद हजार लोगों के नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सही सोचते हैं, वो कोई ना कोई सही चीज कर लेंगे। लेकिन जो लोग गलत रास्ते में चले गए, क्या लौट के आ पाएंगे सही रास्ते पे? और अनफॉर्चुनेटली आप ये बात नहीं समझ रहे हो कि आपको एजुकेशन की जरूरत है, आपको जॉब की जरूरत है, आपको देश के लिए कमिटमेंट की जरूरत है, आपको अपनी फैमिली के लिए कमिटमेंट की जरूरत है। आप अगर अपनी फैमिली का ही ख्याल नहीं रख सकते हो तो देश का क्या ख्याल रखोगे? क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पे जाते हो तो आपकी फैमिली सबसे पहले बर्बाद होती है। एक अबू सलेम था, सब जानते हैं ना? अबू सलेम एक छोटे से परिवार से आया था उत्तर प्रदेश के, और गलत रास्ते में गया और जिंदगी भर भागता रह गया, और जब पकड़ाया तो आज भी जेल में ही है। अबू सलेम एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक अच्छे घर का परिवार का एक सिंपल सा लड़का, एक बार उसने गलती की और उसके बाद रास्ते सारे बंद हो गए। क्यों रास्ते बंद कर रहे हैं अपने बच्चों के? मत रास्ते बंद कीजिए। पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, इज्जत के साथ कमाइए, सही तरीके से कमाइए, और इन वो चीजें कीजिए जिससे आपके फैमिली बेहतर हो। और वो तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तभी ये बढ़ेंगे। जब आप पढ़ोगे तो देश पढ़ेगा, आप बढ़ोगे तो देश बढ़ेगा। लेकिन ये बात की बजाय अगर आप इन चीजों में पढ़ोगे तो नुकसान प्योरली आपका ही होगा। हो सकता है आप सबको लग रहा हो कि मैं बहुत आइडियोलॉजिकल बात कर रहा हूं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप इस विशेष साइकिल को समझिए। विशेष साइकिल मतलब इस जाल को समझिए। इस जाल में अगर एक बार आप फंस गए, इससे निकल नहीं पाइएगा। अब वो बहाना कुछ भी हो सकता है, कभी बहाना सीए हो, कभी बहाना प्रॉफिट हो, लेकिन आपको जाल में फंसाया जा रहा है। आप इस जाल से निकलिए, या इसमें फंसिए मत। पहले तो फंसिए ही मत, और फंस गए तो निकलिए। क्यों? अगर नहीं निकलेंगे तो जिंदगियां बर्बाद होंगी, सबसे ज्यादा आपकी और आपके फैमिली की। पहले आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिर कुछ और। लेकिन ना तो यहाँ सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है, और ना रिस्पेक्ट है। आज सब परिवार बर्बाद हो रहे हैं जिनके पीछे पुलिस भाग रही है। आज वो गायब हो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उनकी फैमिली समझाने में लगी है पुलिस को, पुलिस समझ नहीं रही है, पुलिस उनको ढूंढ रही है। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? चोरों की तरफ भागने से जिंदगी चलती है क्या? ऐसा काम ही क्यों करना है कि आपको भागने पड़े? So this is something I wanted to talk to people, because ultimately we talk a lot about these protests कि प्रोटेस्ट क्यों गलत हैं, कैसे वो है, बट ये भी जरूरी है कि आपको समझाया जाए कि आखिर दरअसल हो क्या रहा है। एक सिंपल सा परिवार रांची का, एक सिंपल सा परिवार मुरादाबाद का, एक सिंपल सा परिवार सहारनपुर का, और एक सिंपल सा परिवार प्रयागराज का आज फंस गया है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आया। चंद लोग आए और उनकी जिंदगी बर्बाद करके चले गए। वो तो चले गए, आप पुलिस के चक्कर लगा रहे हो, दौड़ रहे हो, क्या फायदा है? प्लीज समझो, देयर इज अ विशियस साइकिल, और वो आपको इस जाल में फंसा रहे हैं और आप फंसते जा रहे हो बगैर सोचे समझे। मत फंसो, बर्बाद हो जाओगे। प्लीज डोंट डू इट। सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और सिस्टम को सब पता होता है। अल्टीमेटली देश से ऊपर कुछ नहीं है, सबसे पहले देश है, और देश पर अगर दाग लगेगा तो कोई भी बोलेगा। नहीं चाहते कि आपके कारण ऐसा कुछ भी हो जहां वो लोग जो देश को बचाना चाहते हैं वो आपके पीछे भागे। मत कीजिए। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और वो किसी भी कम्युनिटी का है। अगर वो वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, और जब एक्शन होगा तो फैमिलियां बर्बाद होंगी, परिवार बर्बाद होंगे, वो चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कम्युनिटी हो। जब पुलिस पीछे भागती है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, आप बच नहीं सकते हो। On that note, I take leave. Thank you so much for connecting. I hope you understand what I am trying to say. Don't get misguided. बहुत सारे लोग हैं जो मिसगाइड नहीं होते हैं बावजूद इनके प्रोवोकेशन के। वो समझदार है। क्यों? क्योंकि वो नुकसान नहीं करते हैं। जिनका नुकसान हो जाता है उसके बाद भी बहुत सारे परिवार रुक जाते हैं, चलो जो हो गया वो हमारी किस्मत, लेकिन अब आगे नुकसान नहीं चाहिए। लेकिन तीसरी कैटेगरी है जो लोग नुकसान होने के बाद भी अपने को और ज्यादा नुकसान की तरफ धकेल देते हैं। ऐसा करने से आपकी फैमिली और ज्यादा नुकसान झेलती है। मत करिए, पहले स्टेप पे ही रुकिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द कंट्री, एंड एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द कंट्री विल नॉट बी टॉलरेटेड अंडर एनी कॉस्ट। सबसे पहले देश, फिर कुछ और। अगर देश नहीं तो हम नहीं, और हम हैं
तभी जब देश है। ये बात समझ के सब लोगों को काम करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली country is supreme and end of the day nothing is bigger than the country, that is India. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe. Please do share the video because this kind of video won't reach to the people that I intend to, because उन तक ये बात पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर मेरे कहने से कुछ लोग बेहतर हो सकते हैं, कुछ लोगों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, कुछ लोग सही रास्ते पे आ सकते हैं या गलत रास्ते पे जाने से रुक सकते हैं, तो I think the purpose of doing this video will be served. So please share the video because your sharing the video can only take the voice to others. And also, even you, all of you can actually talk about this. This vicious cycle is something that you can talk to your friends around you. वो किसी और से बात कर लेंगे, फिर वो किसी और से बात कर लेंगे और मैसेज चला जाएगा। ये vicious cycle को रोकना बहुत जरूरी है। There is a band of people who are anti-nationals, who are anti-socials, who are out to mislead people, misguide people, और वो उस चक्कर में फंस जाते हैं बगैर जाने कि हमको बहुत बुरी तरह से जाल में फंसाया जा रहा है, निकल नहीं पाते। आप उन तक ये मैसेज पहुंचाइए, उनको बोलिए, संभालिए, सो दैट वी डोंट लूज एनी मोर पीपल लाइक द वे वी लॉस्ट 2 इन रांची। आज दोनों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। शिकायत है उनको बहुत सारी, जस्टिफाइड है, लेकिन फैक्ट ये है कि उनका बच्चा वहां था जहां ये सब कुछ हो रहा था। क्यों था वो पता करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।